खबर आ रही मुजफ्फरनगर से, एक पत्नी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब उसके पकड़े गए तो पति को कॉफी में जहर देकर मार दिया। पिछले 1 महीने के अंदर इस तरह की खबरों की बाढ़ आ चुकी है और खासतौर से एक देखने वाली बात यह है कि मेरठ मुजफ्फरनगर बेल्ट से इस तरह की बहुत सारी, वेस्टर्न यूपी से बात करूं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। यहाँ पूरे देश से रही हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह के कांडों का जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसका थोड़ा सा डीप में जाएं, थोड़ी डीप साइकोलॉजी में जाएं, इस तरीके से इनोवेटिव तरीके से मर्डर करना या ब्रूटल मर्डर करना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब वो गड़बड़ की अगर मैं बात करूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आज से जब मैं 8-10 साल पहले इस क्षेत्र में प्रैक्टिस में था तो हमने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया था। वो ट्रेंड था, एकदम से नॉनवेज खाने की बाढ़ आई थी, एकदम से होटल खुलने की बाढ़ आई थी और जो होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत तेजी से खुले थे, फास्ट फूड चेन्स बहुत तेजी से खुली थी और जो सड़क किनारे आप ढाबे देखेंगे जनरली वो ज़्यादातर नॉनवेज वगैरह ढाबे हुआ करते थे। इसी के पैरेलल जो एक दूसरा ट्रेंड और आया था जो इसी से रिलेटेड था, वो था अल्कोहल कंजम्पशन का। अल्कोहल कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ा था और ये सब चीज़ें जब मिक्स मैच होती चली गई तो हमारा आयुर्वेद तो बिल्कुल इसको एक हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो इस तरीके के पैटर्न जो आने शुरू हुए, जो इस तरीके के मर्डर और हीनियस क्राइम, ब्रूटल मर्डर्स जो औरतों ने करने शुरू करे, तो कहीं ना कहीं इसमें जो इनकी दिनचर्या थी, जो एक खान पान की शैली थी, इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर मुस्कान साहिल वाले केस में भी हम देखते तो उनकी एक पड़ोसी का इंटरव्यू आ रहा था, उसने बताया कि मुस्कान केवल जोमेटो स्विगी से ही खाना खाया करती थी। तो देखिए, साइंस भी ये कहता है कि जो हाई कार्ब्स डाइट का जो आजकल कंसेप्ट आया है, जो फास्ट फूड्स के अंदर हैं, जो कार्ब्स जिस तरीके के कंजम्पशन एकदम से बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं हमारी सोचने समझने की शक्ति पे, हमारी बुद्धिमत्ता पे इफेक्ट करता है। और ये इफेक्ट क्लब अप होते चले गए और इन्होंने इस तरीके का माइंडसेट एक डेवलप करा, या फिर माइंडसेट नहीं कहेंगे, सोचने समझने की पावर को इतना दबा दिया कि जो भी औरतें इस तरीके का काम कर रही हैं वो अपने भविष्य या कल का सोचने पे वो है ही नहीं, वो सोच ही नहीं पा रही। वो केवल एक मूवमेंट ऑफ रेज में इस तरीके का काम कर रही हैं, या जहां प्लानिंग के साथ भी कर रही हैं तो उनकी जो प्लानिंग है वो उनसे मतलब दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक बहुत डरावना संकेत है। मैं अपने सेमिनार्स में भी इस तरीके का एक मैं टॉपिक लेता हूँ, ईटिंग डिसऑर्डर्स का। तो ये एक बहुत बड़ा अलार्म है हमारी पूरी सोसाइटी के लिए और मैं आशा करता हूँ कि जब तक बचे हैं बचे रहिए,